डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर, और हो गया। ओके, चलो सागरिका शो करना स्टार्ट करिए अपना प्रेजेंटेशन को। यस सर। सर 1 सेकेंड। So my screen is coming. Yes, your screen is visible. Yeah. चलो स्टार्ट करो। ठीक है, आ रहा है। जो तुम प्रेजेंटेशन बनाए उसको मोबाइल में क्यों नहीं रख ली, या फिर लैपटॉप में जब प्रेजेंटेशन है तो लैपटॉप से ही ऑनलाइन आती है, लोगों को अच्छे से सर दिखता ना। नेटवर्क इशू है बहुत। एक टावर लगवा दें। नहीं सर। ऐसे में ना अच्छे से नहीं दिख पा रहा, तुम ना मोबाइल में इसको ट्रांसफर कर लेना। सर वो आ जाएगा, वो भी ओपन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ये सब ऑप्शन है। 1 सेकेंड। सर तब तक आप प्रज्ञा का देख लीजिए, मैं तब तक ऑन करके एक बार देखती हूँ। ओपन नहीं हो रहा ठीक है, है। चलो प्रज्ञा स्टार्ट करो। प्रज्ञा तक आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। चलो स्टार्ट करिए फटाफट। ऐसे करते हैं कि हाथ में रखे रहिए और खाली काट। सर शेयर स्क्रीन दबाए। शेयर, उसके बाद शेयर स्क्रीन। सर बार बार डिस्प्ले ओवर अदर एप्स आ रहा है। हाँ तो उसको ऑन कर दो, उसको ऑन करके स्टार्ट नाउ करो। नहीं देखे सर, आ रहा है। आ जाएगा। हाँ चलो आ गया, ठीक है। चलिए। हाँ प्रेजेंट पावर पॉइंट लाओ। ठीक है, ठीक है, सही है। फर्स्ट क्लास है। चलो आगे बढ़ते चलो। हम्म खाना पीना होगा। चलते चलो, सही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर अब मैं स्टॉप करूँ? सर मेरा ओपन हो गया। स्टार्ट करो। सर प्रेजेंटर। तुमको तो कैमरा से दिखाना है ना, यस तो सर। उसके लिए प्रेजेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, शो कर सकते हो ऐसे ही। हम्म बाकी लोग अपना अपना कैमरा बंद करो जरा, इसका फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है।
फिर बाद में ओपन कर लेना। कैसे दिखा रही हो तुम? तुम ना काम करना, अगले क्लास में ना वो फाइल को ट्रांसफर कर लेना मोबाइल फोन ओके पे। सर। चलो, ओके सर। प्रज्ञा क्या हो गया? तनिष्क को तो मौका मिल ही नहीं पाएगा, एज अ गेस्ट लॉगिन किया है। सर मेरा हो ही नहीं रहा है सर, पासवर्ड ही रॉन्ग बता रहा है बार बार सर। हम तो से मांगे भी तो तुम ना सर वो जो सर का एक नंबर दिए थे ना तुमको हम। यस सर, उन्हीं से बात करके मांगे तो सर फिर से सर गलत बता रहा है। अच्छा, तो जो सर इसलिए पासवर्ड दिए हैं दिखाना हमको, और नहीं तो फिर कांटेक्ट करना। चलो, ओके रोहित सर। राज को ना मैं प्रेजेंटर बना रहा हूँ। रोहित राज, देन आर्यन। अब इससे दिखा चुका है ना, तो हैंड डाउन करो। सर यस, हु इज स्पीकिंग? सर तनिष्क सिन्हा। यस तनिष्क, टेल मी व्हाट हैपेंड। सर कैमरा से डिस्प्ले करके दिखा दे। कैमरा से डिस्प्ले करके दिखाने में देख रहे हो ना क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर दिखाने के मेरा लिए तो नहीं दिखा आएगा नहीं सर, सकते। मेरा बढ़िया है। अच्छा, तुम्हारा बढ़िया है। यस सर, नहीं ठीक है, आएगा। पहले रोहित का देख लेते हैं, उसके बाद आर्यन का, उसके बाद तुम्हारा। ओके सर। सर ठीक है सर। हाँ, रहा सही है। आगे बढ़ते चलो। फर्स्ट क्लास बना है। प्रज्ञा प्रिया रंजन का भी अच्छा था। माइक बंद कर लो तनिष्क। ओके सर। चलिए आर्यन, माइक बंद कर लेना। रोहित, यस सर। आर्यन स्टार्ट करिए। सर मैं शुरू करूं? आर्यन स्टार्ट करो। ठीक है, आ जाएगा डिस्प्ले। मोबाइल से हो कि लैपटॉप से? अभी तक आया नहीं। हाँ, आ गया आ गया, ठीक सर है मेरे ठीक है, आ गया। नेक्स्ट तो हो ही नहीं रहा, उसी पे अटका हुआ है। बाकी लोगों को नेक्स्ट दिख रहा है, क्या होता हुआ? नो सर। नो सर। नो सर सर। आर्यन नहीं देखो, सर, चेक अब करो होने नेट का कुछ। सर होने लगा। हाँ ठीक है सर ठीक है, होने सही लगा। है। हम्म। ये बंद हो गया।
फिर से शेयर कर लो। तो मैं चीज़ें अभी तो मेरे पास तो नहीं आया है। हाँ चलो आ गया, ठीक है ठीक है। सही है। आगे चलते चलो। वाह वाह, फर्स्ट क्लास है। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते चलो, ज्यादा टाइम ले रहा है लग रहा है। तुम ऑटोमेटिक की हो क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलो एकदम। ठीक है। सही है। बैकग्राउंड पे ना देख, हमेशा कोशिश करना कि ऐसा टेक्स्ट का कलर रखो कि विजिबल हो। बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का है और फॉन्ट कलर भी ब्लैक टाइप का हो गया है, तो ऐसे में ना रीड करने में प्रॉब्लम हो सकता है। चलो आगे बढ़ते चलो एकदम। ठीक है। शुभम अभी आ रहा है? यस सर। क्यों? सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा चलो, चलो तनेश स्टार्ट करो। सर एक सेकंड। सर दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं दिख रहा है। रुकना अभी। हाँ चलो दिखाओ। आर्यन स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लेना, ठीक है। ये कुछ कलर वगैरह बैकग्राउंड में नहीं डाले हो, एकदम फीका फीका लग रहा है। सर वो चेंज कर देंगे। थोड़ा सा तो कलर रहना चाहिए ना, एकदम वाइट भी तो नहीं सही लगता है। सर बुक में वाइट था इसलिए बना दिए वाइट। ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। शुभम को अब अगले क्लास में मौका मिलेगा, हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का कार्यक्रम है कि पहले एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनको आएगा वो जवाब देंगे, जिनको नहीं आएगा वो कोशिश करेंगे रीड करके आने की, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, एग्जाम भी है आपका, कंप्यूटर का एग्जाम आपका होगा, और आपका पोर्शन होगा चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक। अगर 4 कंप्लीट नहीं हो पाता है तो जितना भी होगा ना उतने के बीच में ही आएगा, ठीक है। शुभम हैंड डाउन कर लो। अब मैं जिसका नाम लूंगा उसको बस जवाब देना है, ठीक है। चलिए, मेरा नाम है पहला स्नेहा कुमारी, 6 से स्नेहा। स्नेहा तक आवाज जा रही है मेरी? यस सर। स्नेहा तुम ये बताओ कि ओपन ऑफिस जो है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है?
सर आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पिछला मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी। अरे तो रिकॉर्डिंग इसी के लिए ना डाला जाता है कि ताकि देख लो। अदिति गेस्ट, अदिति एज ए गेस्ट जो लॉगिन की है उस तक आवाज आ रही है? यस सर। बताओ अदिति, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी है किस कंपनी की सॉफ्टवेयर है? एनी आइडिया? नो सर। कोई पढ़ ही नहीं रहा है। अर्पण, सर्विस अदिति। अदिति जो गेस्ट एज अ गेस्ट लॉगिन की थी वो। अर्पण की आवाज नहीं आ रही है। अर्पण माइक सही करो। चलिए हिमांशी। हिमांशी को आवाज मिल रही है? यानी इतने लोगों को जवाब नहीं आ रहा है। जिन लोगों का हैंड रेज है उनको जवाब आ रहा है। चलिए सही बात है। ठीक है, आदित्य कुमार 6C बताओ। अपाची सॉफ्टवेयर। अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यस सर। ये अपाचे कंपनी है, उसी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी। ठीक है। क्या? मेरी आवाज आ रही है? किसकी? सर हिमांशी। हाँ आवाज आ रही है मानसी। ठीक है, चलिए। तो इसका जवाब दिया मुझे आदित्य ने। आदित्य 6C था ना? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, अर्पण सर। यस सर। हाँ अर्पण आवाज आ रही है। चलिए, जो सर जवाब नहीं दे पाए। यस सर। चलिए ठीक है, अगला जो नाम है, बाकी लोग हैंड डाउन कर लोगे। राजनंदनी। राजनंदनी, यस सर। तुम यस ये सर। बताओ कि ओपन ऑफिस ओआरजी का जो पहला वर्जन है वो कब रिलीज हुआ? कोई आइडिया? सर 2011 सर। 2011। डेट? सर डेट अप्रैल में सर, जून में, 1 जून। किताब तो सबके पास खुला ही होगा, मुझे तो पक्का यकीन है। चलिए, जिनका किताब खुला है ना उनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो भी एकदम छुपा हुआ क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस में आगे। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? तो अभी तक हम लोगों ने सीखा, और मैंने एक होमवर्क भी दिया था। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 का जो नीचे एक वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद ना उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करने हैं। तो कितने लोग का हुआ है, जरा हैंड रेज करके बताएं तो। अदिति ठीक है, निशा, अभिषेक, सागरिका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं अभी थोड़ा पटना से बाहर हूँ, इसलिए सर मेरा डाटा खत्म हो गया, तो सर मैंने 2 क्लास अटेंड नहीं किए हैं। दो क्लास नहीं अटेंड किए हो ना, तो मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, ऑनलाइन कंप्यूटर यस गुरुजी। सर पता है। तो उस पे जा करके ना रिकॉर्डिंग वाला वीडियो देख लेना, ठीक है? ओके सर। चलिए, इसके बाद 3 ही लोगों का होमवर्क कंप्लीट है, अदिति का, सागरिका का और हिमांशी का। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? निशा, अभिषेक, ठीक है, 5 लोग। और बाकी सब?
आर्यन। ठीक है, जिन लोगों का कंप्लीट नहीं है ना वो लोग कंप्लीट करके रखोगे अगले क्लास में, और जिनका कंप्लीट नहीं होगा ना वो रिकॉर्डिंग सेशन देखा करोगे, तब कोई ज़रूरत नहीं है लाइव में आने की। चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं अपने इम्प्रेस के अंदर। ठीक है, पिक्चर हम लोग दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक गैलरी से और दूसरा फाइल से। ठीक है, दोनों मेथड हम लोग देखेंगे कि दोनों मेथड के हिसाब से कैसे हम लोग पिक्चर्स ला सकते हैं। अब जिन लोगों को क्वेरी होगा ना वही लोग हैंड रेज करना। मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 37 की। ठीक है, पेज नंबर 37। ओके, चलिए इस बार आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्रैच ओपन करेंगे। स्क्रैच ओपन करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप पे जो ओपन ऑफिस .org का शॉर्टकट होता है उस पर डबल क्लिक करते हैं। ये हमारा ओपन ऑफिस .org, ये वर्जन है 4.1.3। इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, डबल क्लिक करके हमने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने एक विंडो आएगा। उस विंडो में हम लोग को चूज करना है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन चूज करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा। 1 मिनट रुकोगे सभी। हाँ जी, चलो। तो इसके बाद अगर हम लोग को एकदम एम्प्टी प्रेजेंटेशन चूज करना है तो उसी समय क्रिएट कर सकते हो, लेकिन चाहते हो कि कुछ प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड वगैरह के साथ हम लोग करें तो नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से एक प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। ठीक है, उसका प्रीव्यू आपको इस एरिया में दिख सकता है, दिखेगा प्रीव्यू वाले एरिया में। फिर हमने नेक्स्ट किया और यहाँ से हम लोग इफेक्ट, इसी इफेक्ट को ना हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ये नाम याद रखोगे, ये नाम आगे देखने को मिलेगा बहुत जगह, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, तो जब हम लोग एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं और उस समय जो मूवमेंट होता है स्लाइड पे वो हमारा किस नाम से जाना जाता है, तो स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। देखो, दो वर्ड हैं प्रेजेंटेशन में, एक है आपका एनिमेशन और दूसरा है आपका ट्रांजिशन। तो इसमें ना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं डेफिनेशन देने में। ट्रांजिशन सिंपली समझना कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाएंगे और जो मूवमेंट होगा वो। ठीक है, और एनिमेशन क्या होता है ना कि स्लाइड के ऊपर ही जो टेक्स्ट वगैरह तुम लोग ऐड करते हो, मान लो एक स्लाइड है, इसी में अगर कुछ लिखे हो, कुछ पिक्चर ऐड किए हो, तो इसको जो मूवमेंट कराओगे, पिक्चर घूमता हुआ आएगा या किसी तरह का मूवमेंट होगा ना, तो वो चीज़ हमारा एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में इंटर करते हैं उस समय जो पूरे स्लाइड के ऊपर जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। अभी मैं फिर से एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सबको। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके सर। हमने ना यहाँ पे चूज कर लिया है ट्रांजिशन व्हील क्लॉकवाइज 8 स्पोक। इसके बाद यहाँ स्पीड हमने मीडियम ही रखा है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, स्लो मीडियम फास्ट। 3 तरह का स्पीड दिया हुआ है। एग्जाम में पिछले बार एक क्वेश्चन भी आया था कि ट्रांजिशन स्पीड इम्प्रेस में कितने होते हैं और क्या नाम है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे, सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं लेकिन दिमाग से निकल जाता है, तो ये सब प्रैक्टिकल बेस पे ना क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिए हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारा एक स्लाइड सामने आ गया है। हमने पिछले क्लास में ये सीखा था कि मान लीजिए डिज़ाइन कोई आ गया है, उसको डिज़ाइन को बाद में चेंज करना है,
शुरू में हमने ये सेट कर लिया, बाद में लगा कि नहीं ये नहीं रखना है, इसको सेट चेंज करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये मैं जिससे स्टेप पूछूंगा वो बताएगा, मैं यहाँ उसको फॉलो करूंगा। ठीक है, चलिए। तो तान्या नाथ तक आवाज जा रही है मेरी? तान्या, कैन यू हियर मी? नव्या, नव्या 6C, सागरिका सरगम, Yes, sir. सागरिका सरगम, टेल मी हाउ, by which option we can change our Yes, sir. presentation background in current slide? Okay, sir. So first we have to click on format, Format, okay, and next. sir then in the last three options you will get slide design. Slide design, okay. So after clicking on slide design, it will appear load in the right side. Okay, Sir, after clicking on load, there will be an option in the down of my templates presentation background. what we have to choose? So we have to choose presentation backgrounds. Presentation background, okay. So sir, when we will click on presentation background, there will be appear many names of many kinds of background. Click on any one which you like, and after you can see the preview when you will click on more. Yes, whatever we want to choose, we simply click on that and we can see their preview in preview box. Suppose that we want to apply another slide background, we simply click on other. After pressing on OK, we can see our presentation background is here in slide design window. After clicking on selected desired slide design, we have to click on OK, and now we can see our presentation background has changed. Okay, एक चीज तो हम लोग ये सीखे थे, एक चीज हम लोग सीखे थे कि प्रेजेंटेशन के ना, ये जो हमारा स्लाइड है इसके बैकग्राउंड में कुछ इमेज वगैरह लगाना है या कोई सिंपली कलर फिल करना है तो क्या करेंगे। तो मैं इसका जिससे स्टेप पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। प्रकाश 6B को आवाज मिल रही है? प्रकाश, प्रकाश, कैन यू हियर मी? राजनंदिनी, अर्पण, Yes, sir. अर्पण बताओ कि प्रेजेंट स्लाइड बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना है तो क्या करेंगे? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, तुम बोलो, आवाज आ रही है। Sir, we will go on format button in the menu bar, ओके, and then we will go to slide design. स्लाइड डिजाइन, यू आर गोइंग रॉन्ग। Sir, I can say. विच? Sir, I can say. नो, वेट, कैन एनीवन Yes, sir. Yes. Sir. एक्सेप्ट सागरिका? If anyone wants to answer, they can raise your hand. इससे पता चल रहा है कि तुम लोग ना पढ़ नहीं रहे हो कुछ। देखिए मैं बताता हूँ, अगर प्रेजेंटेशन स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज या कोई कलर वगैरह लगाना है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन जिसका शॉर्टकट की F11 है। ये शॉर्टकट की भी क्वेश्चन में आ चुका है पिछले बार के। शॉर्टकट की हमारा F11 है। जैसे ही F11 प्रेस करते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन है, इस पे हम लोग को एक मॉडिफाई नाम का ऑप्शन लाना होगा। उस मॉडिफाई नाम के ऑप्शन के लिए हम लोग इस पे राइट क्लिक प्रेस करते हैं बैकग्राउंड पे।
जैसे ही बैकग्राउंड पे राइट क्लिक प्रेस करते हैं मॉडिफाई आता है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग को फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं लाइक नन, यानी कुछ कलर नहीं होगा। कलर, कोई एक पार्टिकुलर कलर चूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट, मिक्सचर ऑफ कलर, हैचिंग, एनी टाइप ऑफ डिजाइन, एंड बीट मैप एनी टाइप ऑफ ready-made design. Suppose that we want to use this in our background, we will click on this and we press on OK button and we can see our presentation background has changed. तो एक काम करोगे ना, सभी कोई थोड़ा सा रीड करोगे, बिना रीड किए और बिना प्रैक्टिकल किए काम नहीं चलेगा। एक ऐप मैं प्रिफर करता हूँ आज, जिसके पास मोबाइल है ना वो उस पे काम कर सकते हो, ठीक है। वो ऐप कौन सा है देख लो। 100% तो मैच नहीं करेगा लेकिन कुछ कुछ तो मैच कर ही जाएगा, ठीक है। इस पे आप लोग वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। और जिनके पास लैपटॉप है ना वो लैपटॉप पे ही प्रैक्टिस करोगे। देखिए यहाँ पे एक ऐप मुझे मिला है जिसका नाम है ANDR ओपन ऑफिस। तो इसको आप लोग यूज करेंगे और देखेंगे कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, तो प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे ये नाम सर्च करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 3 में। ये बातें थी कुछ चैप्टर 2 की। चैप्टर 3 में बातें ये हैं कि हम लोग को पिक्चर्स ऐड करना है, ठीक है, फ्रॉम गैलरी से और फ्रॉम फाइल से। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं फ्रॉम फाइल। ओके, फ्रॉम फाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इंसर्ट पे जाते हैं। नाम से समझो इंसर्ट, यानी कुछ इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग चूज करेंगे, यहाँ से एक ऑप्शन है पिक्चर, पिक्चर के बाद फ्रॉम फाइल। और जैसे ही हम लोगों ने फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया है, हम लोग का ये फाइल ओपन हो गया है। फाइल ओपन होने के बाद आप जहाँ भी पिक्चर रखे होंगे वहाँ चले आएंगे। मैंने डाउनलोड्स ओपन किया है, हो सके डाउनलोड में कुछ ना कुछ पिक्चर्स तो ज़रूर होगा मेरे पास। हाँ, मेरे पास पिक्चर्स यहाँ दिख रहे हैं। अब मैं पिक्चर्स को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के एक्सक्यूज मी बाद सर। यस, सर उसका नाम एंडर ओपन ऑफिस है क्या? हाँ ANDR ओपन ऑफिस। ओके सर, थैंक यू। चलो यहाँ देखो। हाँ हिमांशी बोलो, कुछ कहना है क्या? सागरिका, चलिए देखिए। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट के बाद हमने पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया, देन फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसका टाइटल्ड क्या है, इंसर्ट पिक्चर। ओके, हमने एक पिक्चर यहाँ चूज किया है और हमने उस पे इसके बाद ओपन ऑप्शन प्रेस किया है। हम देखेंगे कि पिक्चर हमारे स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। हो सके कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा होगा, तो पानी नहीं लाना है, इसको सीखना है, ठीक है। चलिए अब ना इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे ग्रीन बबल्स बने हैं। ये बबल्स किस काम में आते हैं, तो ये बबल्स पिक्चर को रिसाइज करने में काम आते हैं, ताकि आप पिक्चर को रिसाइज करके किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पे सेट कर सकें, ठीक है। देख पा रहे हैं? आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया है तो मुझे लगता है आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि पिक्चर्स रिसाइज कैसे करते हैं ये सब। हाँ हिमांशी बोलो। सर हम बोल रहे थे कि सर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं सर, आवाज ही नहीं जा रहा है और हैंड रेज भी नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है तब भी नहीं। तो अभी तो हैंड रेस भी दिख रहा है और आवाज भी आ रही है। सर आप उस वक्त क्वेश्चन किए थे तो हम देना चाहते थे लेकिन नहीं गया हैंड रेज का ऑप्शन। अच्छा चलो अभी पूछ लेते, तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लें।
ओके सर। चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि व्हाट इज ड्रॉप डाउन मेन्यू। सर इसका आंसर नहीं पता। चलो इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है, एक और पूछ लेते हैं। तो तुम ये बता दो, अगर बुक पढ़ी होगी ना तो तुमको बुक में मिला होगा कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स, तो स्टेप्स बता दो। सर ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन करने के लिए उसका स्मॉल सा एक आइकन रहता है हम लोग के डेस्कटॉप पे, उस पे हम्म क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन और फिर प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम लोग कुछ बैकग्राउंड्स चूज करते हैं और फिर हमारा आ जाता है। सही है। तो ये तो हो गया जो मैंने आपको तरीका बताया था वो। अकॉर्डिंग टू बुक, बुक में कौन सा तरीका दिया है? टोटल 2 वेज हम लोगों ने सीखा है इम्प्रेस ओपन करने का, ठीक है। देखो बुक में क्या दिया है, पहला स्टेप आपको दिया है स्टार्ट पे क्लिक करने को, ठीक है। किस पेज नंबर में दिया हुआ ये मैं ये भी बता देता हूँ, पेज नंबर 27, ठीक है। पेज नंबर 27 में आपको दिया है, क्या क्या दिया है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप दिया है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। सेकंड दिया है ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। थर्ड दिया है ओपन ऑफिस पे क्लिक करेंगे, ओपन ऑफिस .org इसका पूरा नाम है। फोर्थ दिया है कि ओपन ऑफिस किस पे क्लिक करेंगे, तो इम्प्रेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये तरीका आपको बुक पे दिया है, ये तरीका मैंने आपको ओरली बस बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं और कुछ पे ये वर्क नहीं करते हैं। ये किस किस पे करेंगे, तो ये आपको विंडो एक्सपी पे वर्क करेगा, विंडोज 7 पे करेगा, और क्योंकि और विंडोज 8 वगैरह जो है ना, विंडो 8 10 उसमें ना सर थोड़ा सा ये मेरा ऑप्शन डिफरेंट है। हाँ बोलो शुभम। सर जो ओपन ऑफिस सर जो ओपन ऑफिस है ना, हम्म उसका वर्जन 4.1.6 आ रहा है डाउनलोड करने के लिए हाँ मोबाइल तो फोन कर पे। लो, कर लो, करके चेक करो ऐसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर मुझे बताओ कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कौन सा वर्जन? 4.1.6। चलें, अब हम लोग ये तो देख लिए फाइल से कैसे पिक्चर्स लाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं गैलरी से पिक्चर्स कैसे लेकर के आएंगे, ठीक है। उससे पहले एक वर्ड दिया है यहाँ पे, वर्ड क्या है, थीम। आई थिंक थीम वर्ड सभी ने सुना होगा, मोबाइल फोन में भी होता है, THEME थीम। कितने लोगों ने इसको थीम वर्ड सुना है, वो जरा हैंड रेज करके बताइए मुझे। THEME थीम सभी के मोबाइल फोन में जरूर होगा, कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिलेगा। चलिए कुछ लोगों ने नहीं देखा है, बाकी लगभग लोगों ने देखा है, ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे। तो थीम क्या होता है, तो थीम में हमारे सैम्पल पिक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। सैम्पल पिक्चर यानी कुछ पिक्चर्स का एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज नोन एज थीम। ओके। और गैलरी क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में व्हाट इज गैलरी, तो गैलरी का आंसर होगा आपका, गैलरी इज एन एरिया वेयर वी डाउन कैन कर लो, फाइंड। हाँ बोलो अर्पण। हैंड डाउन कर ले सर। हाँ हैंड डाउन करना कर लेना है, उसी समय तो बोले। सर मैं बोलूं गैलरी का? नहीं अर्पण बोल रहा है, बोलने दो उसको। क्या हुआ अर्पण, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आई? आई आई, बोलो बोलो। सर क्या क्वेश्चन था सर? व्हाट इज गैलरी? सर गैलरी is an application where images are stored. सही है। आदित्य कहो।
Gallery is a storehouse of pictures. वाह वाह, बहुत अच्छे, सही है। आयुष। Sir, gallery is a app where we can save our photos and videos. सही है। ये सब अपने लैंग्वेज में हो गया। बुक के लैंग्वेज में देखिए गैलरी का डेफिनेशन क्या दिया है। गैलरी इज एन एरिया where we can find various themes, यानी कि सैम्पल पिक्चर्स और ग्रुप्स like background, bullets, home page, diagram, computers, arrows, etc. ओके, बुक के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। अब हम लोग गैलरी ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरह के पिक्चर्स हैं और क्या क्या वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो गैलरी ओपन करने के लिए ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो मेन्यू बार में ये जो हमारा मेन्यू बार है, ये फाइल मेन्यू बार ये वाला, इसमें हमारा एक ऑप्शन है जिसका नाम है टूल्स। ठीक है, तो आपको ना टूल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप गैलरी नाम का ऑप्शन देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने गैलरी पे क्लिक किया, यहाँ पे गैलरी ओपन हो गया और इधर थीम है, थीम का नाम दिया हुआ है। एरो के अंदर एरो से रिलेटेड पूरा पिक्चर्स होंगे, सैंपल पिक्चर्स। बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे, बुलेट्स के अंदर बुलेट से रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। इसी तरह जितने जिसके जैसे जैसे नाम हैं उसके अंदर वैसे वैसे पिक्चर्स होंगे, सैंपल पिक्चर। सर यस। सर जो ऐप बताया मैंने सर अभी इंस्टॉल किया सर उसमें, लेकिन सर आप जो ऑप्शन है सर इंसर्ट व्यू सर ये सब उसमें नहीं है। इसलिए ना बोले कि मोबाइल फोन में ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यस सर थोड़ा सा उसके क्या नीचे बहुत वाले का। डिफरेंट हो सकता है। यस सर उसके नीचे वाला कॉलम और सर उसके बाद वाला सारा सेम है, बस ऊपर वाला सर सेम नहीं है। हाँ, तो Excuse me, उस sir. उसी में ऑप्शंस खोज के काम चलाना पड़ेगा। हाँ बोलो आयुष। सर मैंने भी डाउनलोड किया है, मैंने बताना भी चाहा है कि सर उसमें बहुत सारे फीचर्स अनलॉक हैं और उसको अनलॉक करने के लिए हम लोग को पे करना पड़ेंगे मनी। नहीं तो पे वे कुछ नहीं करना है, उतने में ही जितना यूज हो पा रहा है ना, जितना आप उसका यूज कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। बाकी जिनके पास लैपटॉप है वो तो प्रैक्टिकल कर ही सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट किया जाए। तो अब देखिए, मान लीजिए ना मुझे ये पिक्चर्स लेके आना है, ये ग्लोब का पिक्चर है, लेकर के आना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके और यहाँ ला करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक काम और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। देखिए आ गया। फिर यहाँ पे बबल्स हैं, बबल से क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं। सिंपल। क्लियर है गैलरी से पिक्चर्स कैसे लेकर के आएंगे। यस सर। यस सर। यस सर। साइज वगैरह रिसाइज करना क्लियर है। यस सर। साइज वगैरह कैसे रिसाइज करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यस यस सर। सर। चलिए बहुत अच्छे। अब मैं जिस चीज से जो स्टेप पूछूंगा उसका वो स्टेप बताएगा कि मैंने उस चीज को कैसे करना है। ठीक है, इसको मुझे हाइड करना है। फिर से हम लोग टूल्स पे गए और गैलरी ऑप्शन पे क्लिक किए, ये हाइड हो गया। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट किया जाए पूछना। तान्या तक आवाज आ रही है? राजनंदनी? कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे सर, कुछ भी हो जाए बोलेंगे ही नहीं। निशा? निशा कैन यू हियर मी? यस सर।
निशा तुम ये बताओ कि अगर हमें यहाँ अगला स्लाइड लाना है तो हम क्या करेंगे, किस किस स्टेप ऑप्शंस को यूज करेंगे? फिर क्या? हेलो, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। फिर क्या कहा आपने? मेरे को आवाज आपकी कट कट के आ रही थी। मैंने कहा ना कि जो एक नया स्लाइड लेकर के आना, जैसे एक स्लाइड है ना यहाँ, हम लोग को ना स्लाइड नंबर 2 लाना है, इसके नीचे एक और स्लाइड लाना है जिसपे हम लोग को कुछ वर्क करना है। तो कैसे करेंगे? यस सर, आइडिया। सर हम लोग को सर पहले से फॉर्मेट पे जाएंगे। ठीक है। तो फॉर्मेट के बाद सर हम लोग सर पेज पे। पेज पेज पेज, हाँ ठीक है। पेज पे क्लिक कर दिए। यस सर। आंसर यहाँ पे यहाँ पे सर बैकग्राउंड सर गड़बड़ है यहाँ। गड़बड़ है। अरे ये नहीं करना है। और कितने मैं लोग बता बताऊँ? सकते हैं, वो लोग हैंड रेस करिए। गेस्ट वालों से भी एक बार पूछ लेते हैं। अदिति बता पाओगी? अदिति एज अ गेस्ट जो लॉग इन की है, यस सर। बता पाओगी नया स्लाइड कैसे लाएंगे? चलो सागरिका बताएगी, बताओ सागरिका। सर इसका हम लोग दो तरीके से स्लाइड ला सकते हैं। हाँ सर दोनों तरीका पहला बता दीजिए। यस सर, सर पहला आप मेन्यू बार के नीचे जो बार है उसमें आप लास्ट के 4 ऑप्शंस में आपको फर्स्ट ऑप्शन पे जहाँ पे आप अगर आप वहाँ पे हाँ आ क्लिक गया, करेंगे स्लाइड लिखा तो वहाँ हुआ पे है। ऑटोमेटिकली अपना स्लाइड, आप उसको क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड आ क्लिक जाएगा। करते हैं, यस सर। आ जाएगा? यस सर। पक्का? यस सर, आ जाएगा। चलो क्लिक कर दिए। कहाँ आया? सर आ गया। आ गया। यस चलो सर। सही है, एक तरीका और बताओ। एक तो एक हो गया। यस सर, एंड सर सेकंड है, आप पहले फॉर्मेट पे जाएंगे। हाँ एंड सर फॉर्मेट पे जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन है हाँ पेज। अर्पण बोलो। एक मिनट रुक जाओ, पेज, हाँ ठीक है। ये सब पेज पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप सर वहाँ पे आप अरे रुक जाओ, पहले अपने सुनने दो स्क्रीन ना। को एक बार चेक कर लीजिए कि आपको जिस टाइप का चाहिए, वहाँ पे ऑप्शंस भी आता है। एंड सर उसके बाद वहाँ पे से आप ओके पे जब क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ से भी सर आ सकता है। कहाँ आया? ये तरीका नहीं, ये कुछ और ऑप्शन था। हाँ सर नहीं अर्पण सर, कहो, कुछ कह सर रहे मुझे थे। पता है सर, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तुमसे नहीं पूछ रहे, अब रुको ना। अर्पण बोलो, कुछ कह रहे थे। अर्पण की आवाज नहीं आ रही है। सर सेकंड है कि आप इंसर्ट पे जाके वहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन पे होगा स्लाइड, एंड सर वहाँ से भी आप एक और स्लाइड ला सकते हैं। सही है, दोनों ऑप्शन सही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हम लोग स्लाइड लाने के दो ऑप्शंस देखें। एक क्या था? एक तो था ये जो हमारा फॉर्मेट, ये क्विक एक्सेस। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। बोलो शुभम। ये जो हमारा ये है क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें से सबसे लास्ट से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जिसका नाम है स्लाइड, इस पे क्लिक करके हम स्लाइड ला सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल है, इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट पे जाने के बाद पहला ऑप्शन चूज करिए, स्लाइड, आपका स्लाइड आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ना कि स्लाइड 1 का डुप्लीकेट आ जाए मेरे पास, मतलब जो चीजें स्लाइड 1 में है वही चीजें एक और स्लाइड तैयार हो जाए उसके लिए, तो इसके लिए कौन कौन स्टेप बता सकते हैं? सर मैं बता सकती ए, और कोई नहीं पढ़ता है क्या जी?
अर्पण तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कोई मीटिंग एग्जिट करके इन करो तब शायद आएगी। अंकुर बताओ, अंकुर यस सर। बताओ। सर जब स्लाइड 1 में क्लिक किए ना, उस पे नीचे 3 गो ऑप्शन आ रहा है हाँ, 3 ऑप्शंस है। सर। उसका तीसरा ऑप्शन में क्लिक करने पे डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगा। अरे वाह वाह, सही है। ये देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ना, और ये सब थर्ड ऑप्शन डुप्लीकेट का है। आप देख भी पा रहे होंगे, पॉइंटर ले जा रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है डुप्लीकेट स्लाइड। सेकंड की बात करें तो ये है हाइड स्लाइड, यानी कि आप इस स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट है स्टार्ट स्लाइड शो, आप यहाँ से ना स्लाइड शो यानी कि फुल स्क्रीन में शो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम सर लोगों मैं ने क्या सेकंड क्या तरीका भी देखा, बता दूं? ठीक है अगले क्लास में, ठीक है। हेलो, आवाज जाओ, होमवर्क है आपका, आवाज जाओ, नहीं जा रहा आवाज। आ रहा है अर्पण, अभी आया, बोलो। यस सर। इतना आवाज के लिए परेशान नहीं होना है, कोशिश करना ना कि माइक वगैरह सही रहे। सर बोलो शुभम। सर मेरा ओपन ऑफिस का वर्जन 4.1.7 डाउनलोड होने वाला है मोबाइल फोन ठीक है, पे। बहुत अच्छे, बधाई हो। देखिए चैप्टर 2 एंड 3 आप रीड करके सर रखेंगे। मगर मेरा डाटा खत्म हो गया। ठीक है, आज के सर क्लास में आपको हम लोगों ने, होगा। रुक जाओ पहले बोल लेने दो मुझे, उसके बाद बोलना। आज के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 में इमेज इंसर्ट करना सीखा है, किस किस माध्यम से। तो एक तो है आपका फ्रॉम फाइल, ठीक है, यानी आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है तो वो आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। और दूसरा हम लोगों ने सीखा है फ्रॉम गैलरी। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने सीखा इंसर्ट स्लाइड, या स्लाइड हम लोग को और लाना है तो कैसे लाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा हाइड स्लाइड। क्लियर है। चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड, जिस जो कि पहले भी बता चुके थे, आज बस क्या किए हैं, तो आज बस रिवाइज किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा बैकग्राउंड स्टाइल। ठीक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो वो ना कम से कम चैप्टर को रीड करके मेमोराइज कर लो, ठीक है। क्योंकि ये चीज इसके लिए ना कोई इसका मुझे मिल नहीं रहा है सब्स्टिट्यूट, नहीं तो मैं जो आप लोग को ज़रूर बताता। ठीक है, ओपन ऑफिस के लिए मैं ऐसे अभी भी सर्च कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो बताऊंगा, तब तक आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, सर जिनके पास एंड्रॉइड लैपटॉप है, टाइपराइटर है। ठीक है, जिन लोगों को लगता है ना कि वो है, मुझे भेजना, मैं उसको चेक करूंगा कि वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक, मेरे को व्हाट्सअप कर देना। क्लास में भी ऑन होगा ना। लैपटॉप और डेस्कटॉप जिसके पास होगा ना वो प्रैक्टिकल का जरूर करोगे एकदम। हाँ जी कहो, सर मुझे कुछ अब बोलो, बोलना है। बोलो क्लास में भी सागरिका। ओरल सर अगर सपोज सर एग्जाम में सर जैसे कंप्यूटर का एग्जाम जब हम लोग स्कूल में देंगे आफ्टर आईसीटी, स्कूल आईसीटी, खुलने के बाद, यस सर आईसीटी का। आईसीटी, हाँ। सो सर आईसीटी मतलब आप क्वेश्चन आंसर भी लिखवाएंगे और मतलब तो हम लोग अपने से मतलब अपने लैंग्वेज में, जैसे कि आपने बताया कि गैलरी, और हम लोग आपने बुक की लैंग्वेज में बताया, और हमसे जब आपने पूछा तो हम लोग ने अपने लैंग्वेज में बताया। तो सर एग्जाम में नोट्स भी तो हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना? आईसीटी में ना मेरे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको अपने लैंग्वेज में ही लिखना है। बशर्ते क्या होना चाहिए, जो उसका स्टेप्स है ना वो स्टेप्स सही यस होना सर। चाहिए। मुझे बस स्टेप्स से मतलब है, वो ओके काम हो सर। जाना चाहिए। बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लैंग्वेज कहने का मतलब भोजपुरी या हिंदी नहीं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ हिमांशी बोलो, कुछ कह रही थी। सर अगले क्लास में भी ओरल होगा 2 और 3 का चैप्टर। ओरल अब हर एक दिन होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का ध्यान बस क्लास अटेंड करके कहानी खत्म करने में लगा है। ठीक है, तो ओरल अब हर एक दिन कम से कम 5-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, और जो लोग नहीं पढ़ोगे ना मत आना, मेरे क्लास में 5 लोग रहेंगे तो 5 ही को पढ़ाएंगे, अटेंडेंस से मुझे मतलब नहीं है।
ठीक है, जो लोग रीड करोगे चैप्टर को वही अटेंड करना, अदरवाइज आप आराम से घर पे सो सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग चैप्टर्स को रीड करेंगे, सारे स्टेप्स को मेमोराइज करेंगे।